हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नल एंट्री का बेटा अगला क्वेश्चन। बेटा अब सिर्फ दो ही लेक्चर दूर है हम चैप्टर फिनिश होने से। मैंने आपको बोला था कि हम सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, सिर्फ बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात रह गई है। तो बेटा सब कंसेप्ट फिनिश हो चुके हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। दो लेक्चर और लगने चाहिए मेरा ख्याल से और बेटा सारे के सारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लो प्यारे बच्चों करते हैं बात। बेटा हम थे शायद इलस्ट्रेशन नंबर 23 पर। बिल्कुल जी, हमने 22 तक इलस्ट्रेशन कर लिए हैं बेटा, और अब हम बात करना शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 23 की। पहले रीडिंग करेंगे बेटा। कहता है पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और बहुत दिनों के बाद एक क्वेश्चन में डेट दी हुई है बेटा। इस क्वेश्चन में डेट दी है, बहुत दिनों के बाद एक ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। 2017 March 2 purchased an iron safe for the business 1 lakh and payment made by check। मेरे प्यारे बच्चों कहता है आयरन सेफ खरीदी, एक एसेट है बेटा, आयरन सेफ आपने खरीदी है। तो मेरे प्यारे बच्चों एसेट है, डेबिट हो जाएगी और जेब से चेक गया तो टू बैंक। बढ़ते चलो आगे। परचेज फाइलिंग कैबिनेट फॉर द ऑफिस यूज 40,000, पेड 2,000 एज कार्ट्रिज ऑन इट। मेरे प्यारे बच्चों क्या दिक्कत है, ठीक है ना। कहता है ऑफिस के लिए एक फाइलिंग कैबिनेट खरीदी, अगेन एक ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है 40,000 रुपये का, और 200 रुपये कार्टेज दिया है बेटा। चलो कर देंगे एडजस्ट। कहता है परचेज द कंप्यूटर फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। एक कंप्यूटर खरीदा, अगेन एसेट खरीदी है, तीनों की तीनों एंट्री एसेट की है बेटा। 80,000 का फर्नीचर इस बार उधार खरीदा है, पहली बार चेक से, दूसरी बार कैश से, तीसरी बार उधार से। एक और एसेट बेटा, परचेज एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर ₹20,000। चारों एसेट की एंट्री है बेटा। चलो बढ़ते चलो। परचेज द हॉर्स फॉर बिजनेस 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। बेटा करूंगा बात जब होर्स पर आऊंगा, तो बेटा होर्स का क्या होना है आगे बढ़ते हैं। वैसे बता देता हूं, एक एसेट है बिजनेस के लिए बाबू। March 7 कहता है परचेज पोस्ट कार्ड फॉर 250, एनवेलप 500 एंड स्टैम्प 1,000 रुपी। करते हैं बात बेटा, नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का, चिट्ठी चुट्ठी लाए हो बेटा, पुराने जमाने की बात है। चलो बढ़ते चलो। कहता है परचेज ऑफिस स्टेशनरी 4,000। चलो जी हो जाएगा, ऑफिस स्टेशनरी खर्चा है बेटा, कर देंगे। कहता है गेव एज चैरिटी कैश 2,000, गुड्स 4,000। दान में बेटा कुछ नगद दे दिया, कुछ गुड्स दे दिए, हो जाएगा जी। कहता है द हॉर्स बॉट ऑन March 6 डाइड एंड इट्स कार्कस वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। बेटा कहता है जो घोड़ा खरीदा था आपने वो मर गया और उसका कंकाल बेच दिया आपने 10,000 रुपये का। तो ठीक है बेटा, देखते हैं इसका क्या होगा। March 25 सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड पेड द मनी इन टू बैंक। बाबू फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेचा है, कोई बिजनेस का फर्नीचर नहीं बेचा। कहता है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड पेड द मनी इन टू बिजनेस। बेटा आपने फर्नीचर बेच दिया घर का और बिजनेस में पैसे लेकर आए, ठीक है जी। पे टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000 फॉर रेंट, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज इक्विप्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर द रेजिडेंशियल यूज। तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ये सारी की सारी जर्नल एंट्री, नई बात कोई नहीं है इसमें, ठीक है ना बेटा। बस ये हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट समझ में आने में प्रॉब्लम हुई हो, नई बात कुछ भी नहीं है। और बेटा स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हुई है तो मैं सोल्व करने के लिए आपके पास हूँ। तो प्यारे बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे बेटा, अब थोड़ा स्पीडी करेंगे हम काम, क्योंकि मेरा टारगेट कुछ ज़्यादा होगा अब अगले 2 दिन के लिए, क्योंकि मुझे 2 दिन में चैप्टर फिनिश करना है बच्चों। लो जी बाबू, मैंने डेट में सबसे पहले 2017 लिख दिया, और बेटा March 2 की एंट्री है सबसे पहले, तो मैं लिख रहा हूं March 2 या 2 मार्च, कैसे भी लिख लो बेटा। March 2 2017 पहली एंट्री क्या है बेटा। बाबू बोलता है परचेज्ड एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस 1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। बाबू देखो
ऐसे केसेस में आपने करना क्या, कहता है आपने एक आयरन सेफ खरीदी बिजनेस के लिए 1 लाख की और चेक से पेमेंट दी। बेटा कैश आ रहा है या बैंक आ रहा होता है तो हम डेबिट करते हैं, कैश जा रहा होता है बैंक जा रहा होता है बेटा क्रेडिट कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चेक जा रहा है तो यानी कि बैंक बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। डेबिट किसको करें बेटा, एसेट और सारी एसेट डेबिट होती है। एसेट पे रूल लगते हैं रियल अकाउंट के, और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बेटा डेबिट कर दो। तो आयरन सेफ आ रही है बेटा डेबिट कर दो। अब बाबू कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि मैं क्या लिखूं, जैसे इस क्वेश्चन के अगर आप सॉल्यूशन में देखते हो तो ये लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। बाबू आयरन सेफ आ रही है, आप फर्नीचर को भी डेबिट कर सकते हो। ये तो समझ आ रहा है ना बेटा, सेफ आ रही है, सेफ एक फर्नीचर का पार्ट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और कभी कुछ समझना है तो बेटा आयरन सेफ का अकाउंट भी आप डेबिट कर सकते हो, वो भी बेटा इक्वली करेक्ट है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं फर्नीचर अकाउंट से करूंगा इसकी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आयरन सेफ इज अ फर्नीचर फॉर द बिजनेस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगर आप इक्विपमेंट डेबिट करना चाहते हो आप इक्विपमेंट भी डेबिट कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है ना बाबू। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। जब ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं बेटा और पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहे होते तो जर्नल एंट्री ना कर रहे होते हम। अगर आपने घर के लिए खरीदी होती है ना ये आयरन सेफ तो कौन सी जर्नल एंट्री में कर रहा होता बेटा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग फर्नीचर परचेज या बीइंग आयरन सेफ परचेज। लो बेटा मैंने फटाफट से फर्स्ट जर्नल एंट्री कर दिया बेटा, अमाउंटेड टू ₹1 लाख। चलो प्यारे बच्चों थोड़ा स्पीडी करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, मैंने बहुत टाइम से स्पीड नहीं बढ़ाई। लो बेटा बढ़ते हैं आगे, कहता है मार्च 3। अब आपने सोचना है, मैं फटाफट से एंट्री कर रहा हूं बेटा बस। मार्च 3 कहता है परचेज फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज 40,000 एंड पे 200 एज कार्टेज ऑन इट। मेरे प्यारे बच्चों फाइलिंग कैबिनेट खरीद दिया आपने, कैबिनेट और खरीद ली बेटा। अगेन मेरे लिए तो फर्नीचर है, ये ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं, लिखने दो बेटा, फर्नीचर लिख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों 40,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा, और मैं बोलता हूं आप कोर्ट रोड से फर्नीचर खरीद कर ला रहे हो। कहां लेकर आ रहे हो बेटा, मान लो नेहरू मार्केट में फर्नीचर खरीद कर ला रहे हो बेटा। रास्ते में क्या हुआ, धुलाई के लिए पैसे मांग लिए बेटा मजदूरों ने। उन्होंने कहा यहां पर हम चढ़ाएंगे और यहां पर आपकी दुकान पर उतारेंगे, 200 रुपए लगेंगे बेटा। बाबू आप 200 रुपए दे दो, लेकिन बेटा एसेट पुट टू यूज कब होगी, जब बेटा ये सारा खर्चा हो चुका होगा, जब ये ढुलाई के खर्चे हो चुके होंगे, यहां जाकर एसेट पुट टू यूज होगी। और आपको पता है बेटा जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे एक्सपेंस एसेट्स ही होते हैं बेटा। दैट मीन्स फर्नीचर 40,000 का नहीं, 40,200 रुपए का खरीदा है आपने। तो मेरे प्यारे बच्चों 40,000 का फर्नीचर खरीदा और यहां पर भी मजदूरों को पैसे दिए और उतारते टाइम भी मजदूरों को पैसे दिए। जब तक बेटा फर्नीचर पुट टू यूज नहीं हुआ, इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं हो गया, तब तक के सारे खर्चे एसेट होते हैं। अगर ये गुड्स खरीदा होता ना बेटा तो परचेजेस में 40,000 की ही दिखाता और 200,000 कार्ट्रेज को नॉर्मल एक्सपेंस मान के पे करता। ये बात सिर्फ एसेट के ऊपर लगती है बेटा, एसेट के ऊपर ये बात लगती है सिर्फ। बाबू जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों बढ़ो आगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अगेन आपने एसेट खरीदी है और बेटा इस बार कुछ नहीं कहा तो कैश खरीदी है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,200 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। लो बच्चों नेक्स्ट एंट्री ऑन मार्च 4। बाबू क्या एंट्री कहता है, कहता है परचेज्ड अ कंप्यूटर फ्रॉम राधा कृष्णा एंड कंपनी फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों कहता है आपने कंप्यूटर खरीदा राधा कृष्णा एंड कंपनी से 80,000 रुपए का उधार पर। अगेन बेटा आप इन्होंने इक्विपमेंट डेबिट किया हुआ है, अगर मुझे कुछ समझना है सीधा कंप्यूटर डेबिट कर दो। इट इज इक्वली करेक्ट बेटा, कंप्यूटर बिजनेस की एसेट है, सारी एसेट डेबिट होती है। मुझे नहीं पता, जरूरी नहीं है ऑफिस इक्विपमेंट लिखना। बाबू आप डेबिट कर सकते हो कंप्यूटर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं तो कंप्यूटर को ही डेबिट कर रहा हूं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बेटा डेबिट कर दो।
कंप्यूटर आ रहा है, डेबिट कर दो। और बेटा आपने उधार खरीदा इस बार, यहां चेक से, यहां कैश से, यहां उधार, राधा कृष्णा एंड कंपनी। तो बेटा राधा एंड कृष्णा कंपनी को क्रेडिट कर दिया, कंप्यूटर को डेबिट कर दिया, अमाउंटेड टू ₹80,000 बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड। लो बेटा नरेशन लिखो फटाफट से, बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड। लो बच्चों बढ़ते हैं आगे बेटा, बात करते हैं मार्च 5 की। मार्च 5 को क्या हुआ, कहता है परचेज एंड इलेक्ट्रिक फैन फॉर ₹20,000। मेरे प्यारे बच्चों आपने एक इलेक्ट्रिक फैन खरीदा है 20,000 रुपए का। बाबू यहां पर ना मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। देखो बेटा हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स बहुत सारी होती हैं। फिक्स्ड एसेट जनरली वो एसेट जिसकी लाइफ स्पैन थोड़ा बड़ा होता है बेटा, बिजनेस में रिक्वायर्ड होती है मोर देन 1 ईयर और 1 साल से काफ़ी ज़्यादा चल जाती हैं बेटा। जैसे कि आपके साथ बात भी हुई है पहले बेटा इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में, लैंड एंड बिल्डिंग की मैंने बात की है हमेशा, मैंने फर्नीचर फिक्सचर्स की बात की है, मैंने बेटा प्लांट एंड मशीनरी की भी बात की है आपके साथ, मैंने बेटा प्लांट एंड मशीनरी की भी बात की है। अब बेटा एक इलेक्ट्रिक फैन खरीदा, कुछ भी समझना है तो इलेक्ट्रिक फैन के अकाउंट को डेबिट कर देना। अगेन एक एसेट है बेटा, आपने इलेक्ट्रिक फैन खरीदा 20,000 रुपए का, डेबिट कर दो। अगर कुछ समझना है इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों वैसे बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फैन एक फिक्सचर होता है। अब बाबू देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि फर्नीचर क्या चीज है और फिक्सचर्स क्या चीज है। बाबू देखो मैं एक बेसिस बताता हूं डिफरेंस का, बस हमेशा ध्यान रखना और ज्यादा की जरूरत आपको है नहीं बेटा। फिक्सचर्स क्या होते हैं बेटा, विच इज माउंटेड और अटैच टू द प्रॉपर्टी। बेटा हम फिक्सचर्स उनको बोलते हैं जो प्रॉपर्टी के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि बाबू मैंने दुकान पर जब फिटिंग करा रहा था तो मैंने शेल्फ ना दीवार के साथ ही ठुकवा दी बेटा। बाबू ऐसे ही होता है, कहीं आप शॉप पर जाते हो बहुत सारी शेल्फ दीवार के ऊपर ही ठुकी होती हैं बेटा। तो बाबू समथिंग विच इज मोर अटैच और मोर माउंटेड टू द प्रॉपर्टी इज नोन एज फिक्सचर। बाबू तो एक शेल्फ क्या हुई, ये एक फिक्सचर्स है बेटा, ये फर्नीचर नहीं है, ये फिक्सचर्स है। इट इज अ बेसिक डिफरेंस, ठीक है ना। बाबू क्या आपको डिटेल जाना है, डिटेल नहीं जाना, कुछ समझना है इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट कर देना। बाबू अब आप खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फैन इज अटैच टू द प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है बेटा, हमारे लेंटर में अटैच है बेटा और तब जाकर वो चल रहा है बाबू। तो बाबू क्योंकि ये प्रॉपर्टी के साथ अटैच है तो इसको आप फिक्सचर बोल सकते हो। जबकि फर्नीचर का अटैच होना जरूरी नहीं होता। आपने एक कैबिनेट खरीदी, जरूरी है प्रॉपर्टी के साथ चिपका के रखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने आयरन सेफ खरीदी बेटा, क्या प्रॉपर्टी का सपोर्ट है आयरन सेफ को? नहीं बेटा, इंडिपेंडेंटली कहीं भी खड़ी करोगे, प्रॉपर्टी का सपोर्ट भी नहीं दोगे तब भी चल जाएगी बेटा। तो फर्नीचर बेटा प्रॉपर्टी से अटैच नहीं होता, लेकिन बेटा फिक्सचर्स वो होते हैं जो प्रॉपर्टी के साथ अटैच हुए होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फैन क्या है बेटा, आपको समझ आ गया होगा। अब ये एक फिक्सचर है तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, है ये भी एसेट ही बेटा, फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट, फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू बेटा कुछ नहीं बताया तो टू कैश 20,000 रुपए। वैसे एक बार मैं देख लेता हूं कुछ बताया कि नहीं। बीइंग फिक्सचर्स परचेज, बीइंग इलेक्ट्रिक फैन परचेज्ड, लो बच्चों हमने जर्नल एंट्री कर दी है 4। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बोलता है आपको परचेज द हॉर्स फॉर बिजनेस 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक March 6। बेटा आपने एक हॉर्स खरीदा बिजनेस के लिए। अब आप सोच रहे होंगे बेटा क्या बिजनेस में घोड़ों की जरूरत भी पड़ती है? मेरे प्यारे बच्चों देखो कायदे से तो नहीं पड़ती, लेकिन बाबू ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। बाबू देखो ऐसा नहीं है कि किसी भी एनिमल की जरूरत नहीं पड़ती, बिजनेस में पड़ सकती है। बाबू अगर मैं बोलूं कि आपकी एक सिक्योरिटी कंपनी है, यू प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू द सोसाइटी, तो बेटा आप बहुत तरीके के डॉग आते हैं बेटा जो सिक्योरिटी करते हैं, तो क्या आप डॉग नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो बेटा। अगर मैं बोलूं आपका डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है बेटा बाबू, तो आपको काऊ बफेलो सब कुछ खरीदना पड़ता है बेटा, तो क्या नहीं खरीदने पड़ते हमें एनिमल्स? बेटा खरीदने पड़ सकते हैं। तो बेटा यहां आपने हॉर्स खरीदा, क्या बिजनेस के लिए खरीदा? बेटा क्वेश्चन कहता है बिजनेस के लिए खरीदा। पर्सनल पर्पस के लिए खरीदता तो बेटा मैं कोई जर्नल एंट्री ना पास करता। बाबू कहता है 1.5 लाख रुपए का आपने एक हॉर्स खरीदा और पेमेंट करी चेक से।
ध्यान रखना बेटा, ये बात आपके लिए नहीं है, कभी भी आप कोई एनिमल खरीदते हो बेटा, हम हमेशा इसकी एंट्री लाइव स्टॉक से करते हैं बेटा। हम इसे बोलते हैं लाइव स्टॉक, एक ऐसा स्टॉक जो जिंदा है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमेशा हम लाइव स्टॉक से लिखते हैं। कोई भी एनिमल आएगा बिजनेस में तो हम लाइव स्टॉक से एंट्री करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हॉर्स आ रहा है, अगेन एक एसेट है, बिजनेस के लिए ये एसेट है बेटा। जनरली इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, जनरल लाइफ बेटा मोर देन 1 ईयर है, ठीक है ना, विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। ये बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए होता है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, एसेट आ रही है, यानी कि अभी तक मैं देखूं तो 5 एंट्री एसेट की है, और एसेट हमेशा डेबिट होती है बच्चों। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, और आपने चेक से खरीदा है मेरे प्यारे बच्चों तो 2 बैंक अकाउंट। बीइंग हॉर्स परचेस्ड, बेटा अगर कोई आप में से मुझे ये कहेगा ना कि ये नई बात थी, तो बेटा नई बात कुछ नहीं है, ठीक है ना। एसेट के नाम ही तो अलग अलग हैं। क्या हमने कैश से एंट्री नहीं करी? करी है। क्या हमने बेटा बैंक से पहले एंट्रियां नहीं करी? करी है बेटा। क्या हमने उधार एंट्रियां नहीं करी? करी है बेटा। बस अगर आप एसेट के अलग अलग नाम लिख दोगे तो इससे कोई कंसेप्ट थोड़ी बदल गया। फर्नीचर खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, लाइफ स्टॉक खरीदा, कुछ भी खरीदते रहो, सब कुछ एसेट है बेटा। और हर बार ये मैं कहूं नहीं नहीं ये तो नया नया कंसेप्ट है बेटा, ना, इतना परेशान मैं आपको नहीं कर सकता। एसेट का नाम जो मर्जी दे दे बेटा, ठीक है ना, इट इज अ सिंगल कंसेप्ट। एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं बेटा। कैश गया तो कैश क्रेडिट, बैंक गया तो बैंक क्रेडिट, और उधार आया तो बेटा क्रेडिटर का नाम आ गया बेटा। तो 5 जर्नल एंट्री करी मैंने, सारी एक ही जैसी थी, मेरे लिए तो कुछ भी अलग नहीं है बेटा। लो प्यारे बच्चों, 5 जर्नल एंट्री करने के बाद मेरे पास स्पेस की कमी पड़ रही है, मैं रब कर रहा हूं, आप इतना नोट कर सकते हैं बेटा। लो बच्चों, लो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। बेटा 5 जर्नल एंट्री के बाद मुझे एक ट्रांजैक्शन दी हुई है पर 7 मार्च परचेज पोस्ट कार्ड 250, एनवलप 500 एंड स्टैम्प वर्थ ₹1000। बेटा पुराने जमाने में चिट्ठियां चला करती थी, खैर आज तो इन चीज़ों की जरूरत भी नहीं है। कहता आप पोस्ट कार्ड खरीद कर लाए, आप एनवलप खरीद कर लाए, और आप स्टैम्प पेपर स्टैम्प्स खरीद कर आए, मैं स्टैम्प पेपर कह रहा हूँ। बेटा आपने देखा होगा स्टैम्प को बेटा हिंदी में बोलते हैं रसीद टिकट, छोटी छोटी रसीद टिकट आती है, कोई 1 रुपए की, कोई 2 रुपए की, कोई 5 रुपए की, कोई 10 की, कोई 15 की, कोई 20 की। बेटा होता क्या है, मान लो आपको कोई चिट्ठी डालनी है अपने किसी सप्लायर को, आप सहारनपुर बैठे हो, वो अमृतसर बैठा है, आपको माल मंगाना है, तो पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ डाला करते थे आप। तो बेटा होता क्या था, आपने चिट्ठी लिखी, पोस्ट कार्ड का आप यूज़ किया करते थे, उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस आपको बताता था कि अगर आपको अमृतसर भेजनी है तो 15 रुपये में जाएंगी, तो 15 रुपये की स्टैम्प्स लगा दो इसके ऊपर। तो आप क्या करते थे, फेविकॉल से बेटा पेस्ट करते थे स्टैम्प्स को, और बेटा क्या करते थे, एनवलप में पैक करते थे, और बेटा क्या कर देते थे, पोस्ट कर देते थे। यानी कि ये सारा का सारा खर्चा बोलूँ तो पोस्टेज का खर्चा है बेटा। और आपको पता है सारे एक्सपेंसेस का हम बिजनेस में क्या करते हैं, नाम कुछ भी लिख लो, आपने लिखा पोस्टेज, आपने लिखा एनवलप, आपने लिखा स्टैम्प, मेरे लिए तो बेटा इट इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस। और सारे खर्चों का क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो बेटा डेबिट कर दो, तीनों का नाम मत लिखो, एक ही नाम लिख दो, पोस्टेज, क्योंकि ये सारा खर्चा पोस्टेज का है। तो बेटा ये नहीं बताया कैश दिया या बेटा बैंक से दिया, तो कैश दिया होगा। मार्च 7 पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बस खत्म कहानी। मार्च 7 पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए बेटा, तीनों का टोटल करूंगा। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग पोस्टेज एक्सपेंसेस पेड, क्या अमाउंट है बेटा इसकी, बाबू अमाउंट है 250, 500 और 1000, 750 बेटा अमाउंट है इसकी। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। क्या कोई नया कंसेप्ट है बेटा? नहीं, नाम खर्चे का नया दे देने से कोई नया कंसेप्ट नहीं हो जाता। कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, डेबिट होते हैं सारे एक्सपेंसेस बेटा। बढ़ो आगे, कहता है परचेस्ड ऑफिस स्टेशनरी 4000 रुपए। बेटा स्टेशनरी बिजनेस के लिए खर्चा है, सारे खर्चों का क्या होता है, डेबिट होते हैं सारे एक्सपेंसेस। बाबू मेरा सीए का ऑफिस है, बहुत सारी स्टेशनरी आती है, बहुत सारी स्टेशनरी।
प्रिंटर के पेपर आते रहते हैं, पेन आते रहते हैं, अलग अलग कलर के आते रहते हैं बेटा, हाईलाइटर्स आते रहते हैं, ठीक है ना, स्टेपलर पेन्स, ये सब आता रहता है। ये सब क्या है बेटा? स्टेशनरी है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इट इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस। हर बिजनेस को स्टेशनरी की जरूरत है। बीइंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, बीइंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, कितनी अमाउंट है बेटा? स्टेशनरी का खर्चा है बेटा 4,000 रुपए। लो प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे बेटा। मार्च 15 आपको बोलता है गेव एज चैरिटी ₹2,000 कैश एंड 4,000 बेटा गुड्स। आपने बेटा दान में दिया, और आपको याद होगा बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बहुत बात की है बेटा। चैरिटी बिजनेस के लिए खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा ये तीनों सेम कंसेप्ट पर हैं, तीनों ही खर्चे हैं, क्योंकि डेट अलग है, इसी वजह से मैं कंबाइंड एंट्री नहीं कर रहा हूं। चैरिटी दी बेटा, कुछ नगद दी बेटा, और कुछ गुड्स दिए। गुड्स दिए तो परचेज का इफेक्ट कम होगा, कैश दिया तो बेटा कैश क्रेडिट। बीइंग चैरिटी पेड बेटा 2,000 रुपए कैश दिए हैं, 4,000 रुपए के गुड्स दिए हैं, और टोटल चैरिटी यानी कि 6,000 रुपए की है। बढ़ो आगे बेटा, टाइम खर्च नहीं कर रहा हूं बेटा मैं बिल्कुल भी, और करना चाहिए भी नहीं। बाबू कहता है मार्च 20th आपको कहता है बेटा द हॉर्स बॉट ऑन मार्च 6 मार्च को बेटा ऊपर देखो एंट्री थी, आपने घोड़ा खरीदा था 1.5 लाख रुपए का चेक से। कहता है वो मर गया और उसका कंकाल कार्कसस को आपने सोल्ड कर दिया बेटा 10,000 का। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं करता हूं बात, 1 मिनट के लिए आप मेरी तरफ देखना। बाबू अगर मैं आपको कुछ बात याद कराने की कोशिश करूं, मैं आपको कहूं मैंने परचेजेस करी गुड्स की 80,000 और मैंने ये गुड्स सेल कर दिए 1 लाख के। मैं आपको हमेशा कहता था बेटा परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स पर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया नहीं जाता, ठीक है ना। सीधा दिखाओ सेल आपकी 1 लाख रुपए की है, खत्म कहानी बेटा। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स पर कभी प्रॉफिट लॉस दिखाया नहीं जाता बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं एसेट्स की, तो एसेट्स पे बेटा प्रॉफिट भी दिखाया जाता है, लॉस भी दिखाया जाता है। एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट दिखाएंगे, लॉस हुआ है तो लॉस दिखाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से सोचना, घोड़ा जो आपने 1.5 लाख का खरीदा था, आज बेटा वो मर गया और उसका कंकाल आपने 10,000 रुपए में बेच दिया। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप देखो पैसे आए या गए। पैसे तो आ गए बेटा, कितने रुपए आ गए? 10,000 रुपए आ गए। सबसे पहले तो उसको करो डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया बेटा, कैश को कर दो डेबिट। क्या लाइव स्टॉक बुक से खत्म हो गया बेटा? हाँ, एसेट थी आपने डेबिट किया था बेटा, मर गया वो, बुक से तो खत्म कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्रेडिट कर दिया, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको खत्म कर दिया 1.5 लाख रुपए। क्या बेटा आपका नुकसान हो गया? बिल्कुल, बहुत तगड़ा नुकसान हो गया बेटा। 1.5 लाख का घोड़ा 10,000 रुपए में बिका है बेटा, बाद में मर गया है वो, 1,40,000 का नुकसान हो गया। सारे नुकसान डेबिट होते हैं बेटा, नॉमिनल अकाउंट बोलता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे लॉसेस डेबिट कर दो बेटा। यहां लॉस का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल केस में आपको बता देता हूं बेटा, जब जब आपको ध्यान ना आए ना कि बाबू लॉस का नाम क्या है, तब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो। बस एक ध्यान रखना, डेटर में हमने क्या किया हुआ है, डेटर में हम नाम बैड डेट्स लिखते हैं। जब डेटर पैसे मार लेते हैं बेटा, वहां पे हम नाम बैड डेट लिखते हैं। लगभग वैसे बाकी सारी जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखते हैं। तो बेटा बीइंग कार्कस ऑफ हॉर्स सोल्ड, लो जी, घोड़ा मर गया था, उसका कंकाल बेच दिया है बेटा आपने 10,000 रुपए का, 1.5 लाख का खरीदा था। क्या एसेट का प्रॉफिट या लॉस बुक किया जाता है? हमेशा बुक किया जाता है। गुड्स का प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करते, लेकिन बेटा एसेट का करते हैं। चलो जी बढ़ो आगे बेटा। मार्च 25 2 एंट्री रहती हैं बेटा, एक आ जाएगी मेरी अभी और एक बेटा मुझे रब करके करनी पड़ेगी। मार्च 25 कहते हैं सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख। बेटा घर का फर्नीचर बेचा, क्या एंट्री करूं? मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करो। घर का क्या कर रहे हो आप बेटा? इसका बिजनेस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। कहता है घर का फर्नीचर बेच दिया 1 लाख का, बाबू इसकी कोई वर्थ नहीं है, और कहता है पेड द मनी इनटू बिजनेस, इसकी वर्थ है बेटा।
आपने घर का फर्नीचर बेचा, मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा बेटा, मैं कोई घर के अकाउंट्स नहीं बना रहा हूं बेटा, मैं बिजनेस के अकाउंट्स बना रहा हूं। बिजनेस में कुछ होगा कुछ नहीं होगा बेटा, मेरी दुकान पे जो चीज बिकी है बेटा मैं उसके अकाउंट्स बना रहा हूं। आपने घर पे फर्नीचर बेचा, बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है, कोई एंट्री नहीं, लेकिन ये पैसे आप बिजनेस में लेकर चले गए बेटा। हाँ, अब काम की बात है, बिजनेस में पैसे आए, और बेटा जब भी पैसे आते हैं आपको पता है क्या करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन बेटा, डेबिट कर दो जो आ रहा है, कैश आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस नाम का, कैपिटल का, टू कैपिटल अकाउंट। बेटा प्रोप्राइटर बिजनेस में जो कुछ इंट्रोड्यूस करता है सब कैपिटल होती है बेटा। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1.5 लाख रुपए। लो बेटा, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस बेटा, इट इज मोर और लेस अ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर। ये मेरे लिए तो एडिशनल कैपिटल ही है, ठीक है ना। प्रोप्राइटर बेटा 1.5 लाख रुपए बिजनेस में और लेकर आया बेटा, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी कि एडिशनल कैपिटल लेकर आया। और बेटा क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है तो मैं कैश को डेबिट कर रहा हूं। अब रह गई बेटा एक ट्रांजैक्शन, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मैं फटाफट से रब कर देता हूं। लो बच्चों, चलो जी, लास्ट ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 31। आपको बोलता है बेटा मार्च 31 बोलता है पेड टू द लैंडलॉर्ड बाय चेक 120 फॉर रेंट, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाबू आपका एक लैंडलॉर्ड है, मतलब क्या किया आपने मैं बता देता हूं। आपने एक प्रॉपर्टी ले रखी है बेटा, कहता है आप उसका रेंट दे रहे हो लैंडलॉर्ड को बाय चेक, ठीक है जी, और इस पूरी प्रॉपर्टी का रेंट है बेटा 1,20,000, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस पूरी प्रॉपर्टी का रेंट है 1,20,000, और बेटा बोलता है 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। यानी कि बेटा ये आपने ना खरीद रखी थी, एक प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखी थी और इसमें दुकान बना रखी थी, ठीक है ना, और इसका रेंट जाता था 1,20,000, और प्रोप्राइटर ने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ रहना शुरू कर दिया 1/3 हिस्से में। यानी कि जो 2/3 हिस्सा है बेटा ये आज की तारीख में दुकान है बेटा, और 1/3 हिस्सा बेटा आपने घर बना रखा है। तो बेटा अगर आप रेंट पे कर रहे हो 1,20,000, क्या ये सारा बिजनेस का एक्सपेंस है बेटा? क्या लिख दो रेंट टू बैंक, क्योंकि चेक से जा रही है पेमेंट, क्या लिख दो रेंट टू बैंक 1,20,000? नहीं प्यारे बच्चों, ये सारा खर्चा बिजनेस का नहीं तो है। बिजनेस का कहां से है ये सारा खर्चा? 1/3 तो बेटा आपने घर बनाकर रह रहे हो, ये तो आपका पर्सनल एक्सपेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चों सारा खर्चा रेंट नहीं है, कुछ ड्रॉइंग्स है बेटा। बाबू पर्सनल खर्चा भी तो है 1/3 बेटा, 1/3 यानी कि 40,000 रुपए। 1,20,000 का 1/3 यानी कि 40,000 रुपए की तो ड्रॉइंग्स है बेटा, और 80,000 बिजनेस का खर्चा है बेटा, वो रेंट है। लो प्यारे बच्चों करो जर्नल एंट्री, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया बेटा। ड्रॉइंग्स भी डेबिट होती है बेटा, कैपिटल के इंपैक्ट को कम करती है, ड्रॉइंग्स भी डेबिट कर दी बेटा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बेटा चेक से पेमेंट करी टू बैंक। 80,000 रुपीज 2/3 बेटा, 2/3 1,20,000 का 2/3 आपकी दुकान है, 1/3 आप रह रहे हो, ये आपका पर्सनल खर्चा है, ये कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं है जो मैं डेबिट कर रहा हूं। ये मैं बेटा ड्रॉइंग्स की वजह से डेबिट कर रहा हूं, बिजनेस एक्सपेंस की वजह से डेबिट नहीं कर रहा। बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। लो बच्चों खत्म हो गया क्वेश्चन, ग्रैंड टोटल कर लेना। बढ़ते हैं आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 24। लो बेटा मैं फटाफट से रीड करना शुरू करता हूं, 4 ही बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जल्दी से करते हैं। कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट लेस 20% रेट डिस्काउंट एंड पेड कैरेज 500 नोट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। लो मेरे प्यारे बच्चों क्या फर्क पड़ता है? कहता है आपने गुड्स बेचे 60,000 रुपए के दिनेश को। लो बेटा देखना मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, फॉर्मेट रेडी कर देता हूं।
जल्दी जल्दी से बेटा देखते जाएंगे और बेटा जल्दी जल्दी से हम करते जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं बेटा। लो बाबू कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक। सेल करी है बेटा, चेक आ गया है, तो बेटा सीधी सी बात है बैंक बैलेंस बढ़ेगा, दिनेश के नाम का कुछ नहीं होने वाला। कहता है 60,000 रुपए की कॉस्ट के गुड्स बेचे आपने प्रॉफिट पर, और ऑब्वियसली ऐसा होता है बेटा जितने कॉस्ट पे खरीद कर लाया उतने का तो बेचने से रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों 60,000 की कॉस्ट के गुड्स में खरीद कर लाया, कहता है 40% कॉस्ट पे प्रॉफिट बेचा और 20% डिस्काउंट दी। बेटा अगर आपने 40% प्रॉफिट कमाकर बेचना चाहा तो यानी कि आपने बेचना कितना चाहा, 40% ऑफ 60,000, दैट मीन्स 84,000। आपने सामान बेचना चाहा 84,000 का मेरे प्यारे बच्चों, और कहता है 20% ट्रेड डिस्काउंट। और आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। लो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने क्या करा, इसका 20% निकाला और बेटा अब आप सॉल्व कर रहे हो आपकी एक्चुअल सेल कितनी है। तो यानी कि आपकी एक्चुअल सेल है बेटा 67200, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। और बोलता है पेड कैरेज 500 और ब्रैकेट में लिखा है नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से कैरेज के पैसे नहीं लेने, कैरेज 500 रुपए। मेरे लिए तो बेटा हुआ क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। बाबू सेल किया आपने तो 2 सेल्स। बाबू कितने का सामान बेचा है, बैंक अकाउंट डेबिट चेक मिला है आपको, इसलिए मैं बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा हूं। कुछ ना कहता तो दिनेश को डेबिट कर देते उधार मानते हुए। बेटा कितनी पेमेंट आया, कितने का सेल है, 67200। 60,000 की कॉस्ट का गुड्स था, 40,000 रुपए प्रॉफिट कमाकर बेचना था। यानी कि बेटा आप ये थोड़ी बताते हो उसको, दिनेश मेरा ना 60,000 का है, 40% कमाऊंगा, कुछ नहीं बताया बेटा आपने। सेल कितने की कर रहे थे आप, 84,000 की। लेकिन बेटा क्योंकि उसने क्वांटिटी में गुड्स खरीदे तो आपने डिस्काउंट दे दी, दैट मीन्स योर एक्चुअल सेल वुड बी 67200। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब कहता है बेटा आपने कैरेज पे करी 500 रुपए और ये कस्टमर से नहीं लेना। बाबू देखो एक बात समझो, मान लो आपकी दुकान नेहरू मार्केट में, आपकी दुकान है नेहरू मार्केट में, और बेटा जो ये कस्टमर आपके पास आया है बेटा, ये आया कोर्ट रोड से, ये कस्टमर आया बेटा आपके पास कोर्ट रोड से। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, ये डिस्टेंस है बेटा, काफी डिस्टेंस है। इस कस्टमर ने बोला कि मैं गुड्स आपसे तब खरीदूंगा जब आप मेरी दुकान पे पहुंचाओगे। आपने कहा ठीक है पहुंचवा देंगे, दिक्कत क्या है। तो आपने इतना सारा माल निकाल लिया बेटा, यानी कि बाबू आपकी सेल हुई 67,200 की, यानी कि सामने वाली पार्टी ने, सामने वाले कस्टमर ने गुड्स खरीदा 67200। अब बेटा वो चला गया अपनी दुकान पे, उसने कहा गुड्स भिजवा देना। आपने एक रिक्शा वाले को बुलाया, आपने पूछा कितने रुपए लेगा, उसने कहा मैं 500 रुपए लूंगा, वहां छोड़ाऊंगा, उतार के आऊंगा गुड्स अपने हाथ से। बेटा उसने आपसे 500 रुपए मांगे कैरेज के नाम के। बाबू क्या आप सामने वाले कस्टमर से चार्ज कर सकते हो, क्वेश्चन ने मना करा नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं बेटा। नॉर्मल केस में आप उसे बोल सकते हो ठीक है दुकान पे पहुंचवा मैं दूंगा, लेकिन किराया भाड़ा सब आपका होगा, बोल सकते हो, और ऐसा बिजनेस में होता भी है बेटा। लेकिन इस क्वेश्चन ने कहा कि किराया भाड़ा आपने कस्टमर से चार्ज नहीं करा, अपनी जेब से दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये आपका एक्सपेंस है, बिल्कुल आपका एक्सपेंस है बेटा। जब आपका एक्सपेंस है तो क्या करें बेटा, डेबिट कर दो ना, कैरेज अकाउंट डेबिट। और बेटा क्वेश्चन ने ये बताया कि कैश दिया या चेक, कुछ नहीं कहा तो कैश दे देंगे बेटा। कहता है पेड कैरेज, बस और कुछ भी नहीं बोला बेटा। तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 500 रुपए, बीइंग कैरेज पेड, बीइंग कैरेज पेड। लो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सेल कर दी, आपने बेटा कस्टमर की दुकान पे गुड्स पहुंचाने के खर्चे कर दिए, बढ़ो आगे। कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू मनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन अ कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कैरेज 500 और ब्रैकेट में लिखा टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर।
बेटा इस बार कहता है मनोज को गुड्स बेचा, क्या ये बताया कैश या बैंक? कुछ नहीं बताया बेटा, नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स उधार। कितना गुड्स बेचा? 45,000 रुपए की कॉस्ट के गुड्स बेचे बेटा, कुछ प्रॉफिट है, प्रॉफिट है बेटा 1/3। बाबू अगर आप इसको कैलकुलेट करने लगो तो क्या लिखोगे? 100/3%, और परसेंटेज के लिए क्या होता है बेटा? हमेशा 100 से डिवाइड किया जाता है, दैट मीन्स 1/3 बेटा प्रॉफिट है। 45,000 का 1/3 प्रॉफिट कमाया मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 15,000 का प्रॉफिट कमाया आपने, ठीक है जी। यानी कि बेटा आपकी सेल कितनी थी? 60,000 की, लेकिन बेटा बोलता है 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसका 20% माइनस कर दो, यानी कि बेटा सही मायने में आपकी सेल 48,000 की है। बाबू बोलता है 400 रुपए कैरेज का खर्चा भी है जो कस्टमर से लेना है, टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। कहता है पेड कैरेज, आप कैरेज दे चुके हो बेटा और आपको कहता है कस्टमर से लेना है। बेटा आपने सामान बेचा है मनोज को, लो मेरे प्यारे बच्चों समझो। सबसे पहले मनोज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए बेटा? टू सेल्स अकाउंट। बेटा कितनी सेल्स है आपकी? 48,000 की सेल्स है, ठीक है जी बेटा, सेल दिखा दी। मेरे प्यारे बच्चों देखो मैं अलग अलग एंट्री भी कर देता हूं, लेकिन मैं बाद में ठीक करने के लिए कंबाइन करूंगा। लिख दो 48,000, ठीक है जी, लिख दिया। सेल करी मनोज को 48,000 रुपए कर दी। बेटा इसने बोला पेड कैरेज, जब आप पे कर चुके हो बेटा कैश तो जा ही चुका है। सबसे पहले तो ये सोचो कैश आया या गया? कैश तो जा ही चुका जब कैरेज पेड कर दी। तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए? 400 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख दूं कैरेज अकाउंट डेबिट? नहीं, इसने बोला ये आपका खर्चा नहीं है, आपने कस्टमर से लेना है। तो बेटा जब मैंने लेना ही है मनोज से, यहाँ 48,000 रुपए लेने, तो 400 भी तो लेने ही है बेटा। जब यहाँ डेबिट किया बेटा, उसको डेटर बनाया, तो ये 400 भी तो उससे लेने हैं, इसके लिए भी तो वो मेरा डेटर है, तो बेटा 400 से उसको और डेबिट कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अलग अलग करके दिखा दी, पर मैं कंबाइंड कर रहा हूँ। मुझे मनोज से बेटा 48,000 नहीं लेने, क्वेश्चन ने कहा सेल की तो वैल्यू लेनी है, 400 रुपए कैरेज के भी लेने हैं, तो बेटा मुझे मनोज से 48,400 रुपए लेने हैं। बाबू क्या कर रहा हूं मैं इसको रब कर रहा हूं, मैंने कंबाइंड एंट्री कर दी है, और मैंने सीखी हुई है कंबाइंड एंट्री बेटा, कोई ऐसी नई बात नहीं है मेरे लिए। तो बेटा क्योंकि मैंने 400 रुपए पे कर दिया है, पेड कैरेज, जब मैं पे कर चुका हूं तो जेब से कैश तो जा ही चुका है बेटा। पेड कैरेज 400 रुपए, सेल करी 48,000 की, और मनोज से लेने 48,400 रुपए, बीइंग गुड सोल्ड एंड कैरेज चार्ज फ्रॉम मनोज। लो बच्चों, क्या मैंने सेकंड जर्नल एंट्री भी कर दी? सेकंड भी कर दी। थर्ड वन कहता है पेड बाय चेक 6,000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of July 2017 एंड फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस ऑन 31st March एवरी ईयर। काम की बात, बहुत ही गजब बात। और आपको याद होगा बेटा, मैंने भी जब प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग पढ़ाया था, मैंने भी ऐसे ही समझाई थी आपको चीज। बेटा देखो बहुत आराम से समझना, आपको बोलता है आपने इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 6,000 रुपए, और कब दिया बेटा? आपने दिया कहता है 1st of July 2017 को दिया, और ये 12 महीने के लिए दिया। बेटा मैंने अपनी दुकान के गुड्स का इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस, आग ना लग जाए इंश्योरेंस करा लिया, 6,000 रुपए खर्चा कर दिया, ठीक है जी, ये तो खर्चा तो है ही, खैर कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे प्यारे बच्चों कब खर्चा किया? 1 जुलाई 2017 को किया, लेकिन 12 महीने के लिए करा, यानी कि ये खर्चा कब तक के लिए करा? 30 जून 2018 के लिए किया बेटा। एक साल तो यहीं खत्म होता है, 12 महीने तो यहीं खत्म होते हैं। लेकिन बोलता है बेटा फाइनेंशियल ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर कब फिनिश हो रहा है बेटा? 31 मार्च 2018 को। कहता है फाइनेंशियल ईयर हर साल बाबू 31 मार्च को होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल बेटा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर आपको सही मायने में इसकी सेंस समझाने की कोशिश करूं ना, तो आपने 12 महीने का खर्चा जरूर करा। सबसे पहले तो 12 महीने का खर्चा पे कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, या जैसे भी किया होगा, चेक से किया तो टू बैंक और कैश किया तो टू कैश, ठीक है बाबू। लेकिन ये जो 9 महीने का खर्चा है ना, ये इसी साल का है, और बाकी 3 महीने का बेटा पेड इन एडवांस। मेरे प्यारे बच्चों ये तो आपने अगले साल के लिए खर्चा कर दिया। आपको नहीं लग रहा कि ये खर्चा प्रीपेड है? मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल प्रीपेड एक्सपेंस है। तो बेटा प्रीपेड है, तो यानी कि 3 महीने का कितना होगा?
6,000 रुपये पूरे साल का है, तो 3 महीने का मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 1,500 रुपये प्रीपेड है बेटा। देखो अब मैं सिंपल से जर्नल एंट्री कर रहा हूं बाबू। सबसे पहले उसने आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, कहता है 6,000 पेड। आराम से देख लो बेटा क्या लिखा है, पेड बाय चेक 6,000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। पेड बाय चेक फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा 6,000 रुपये पे कर दिए ना, सबसे पहले तो पे करने की एंट्री करो। चेक से पे करें बेटा, बैंक बैलेंस चला जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। बाबू सारे खर्चे डेबिट होते हैं, कर दो जी। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप लिखना चाहो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो भी आप लिखना चाहो। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आपको याद नहीं होगा, मैंने भी 13 महीने का खर्चा करके दिखाया था कि 13 महीने का खर्चा कर दिया। पहले बेटा जो खर्चा कर दिया उसकी एंट्री और फिर बेटा प्रीपेड की। अगर याद हो तो कभी देख लेना बेटा, पुरानी वीडियो देखने का मौका मिले तो मैंने भी ऐसे ही समझाया था। लो प्यारे बच्चों, अब इंश्योरेंस तो दे दिया बेटा आपने 12 महीने का, 6,000 रुपये दिया मैंने, 6,000 रुपये की एंट्री कर दी। पर समझ में आया बेटा कि 1 जुलाई को आपने प्रीमियम दिया और फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, और बेटा ये जो खर्चा जब आपने 1 जुलाई को करा वो 12 महीने के लिए करा। यानी कि बेटा खर्चा कब तक के लिए कर दिया आपने? 30 जून तक के लिए कर दिया। तो क्या बेटा आपको नजर नहीं आ रहा कि ये 3 महीने का खर्चा मैंने प्रीपे कर दिया, मैंने एडवांस पे कर दिया? बिल्कुल कर दिया बेटा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी है बेटा इस पॉइंट में बेटा, और जब प्रीपेड है तो प्रीपेड एसेट होती है। सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर दो, सारी एसेट डेबिट होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। लो बेटा क्रेडिट किसको करोगे? खर्चे का नाम बेटा किसका? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। बाबू बहुत बार एंट्री करी है, इसी वजह से मैं टाइम खर्च नहीं कर रहा हूं। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। मेरे पास स्पेस की कमी है बेटा, जैसा भी लिख दिया मैंने समझ लेना, टेढ़ा मेढ़ा। स्पेस की कमी थी, मेरे को लिखना पड़ा बेटा। लो प्यारे बच्चों, अब एक जर्नल एंट्री रह गई है और ये क्वेश्चन भी फिनिश। क्या कहता है बेटा? स्पेंड 300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर। बेटा दिन में दुकान पे बहुत सारे ग्राहक आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं बेटा। अब जब ग्राहक आते हैं तो उनके चाय पानी पे खर्चा तो करना ही पड़ता है। रिफ्रेशमेंट, किसी को चाय पूछना पड़ता है, किसी को पानी पूछना पड़ता है, किसी के लिए बेटा रसना मंगाना पड़ता है, किसी के लिए बेटा रोबजा मंगाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हैं। तो वो बोलता है रिफ्रेशमेंट पे खर्च हो गए 300 रुपये, और ऐसा बिजनेस में रोज खर्चे होते होंगे, कोई ये एक दिन की बात नहीं बता रहा हूं मैं। ऐसे बिजनेस में रोज खर्चे होते हैं। मुझसे पूछकर देखो, मैं भी एक बिजनेस रन करता हूं, आपके फादर हैं बेटा वो भी एक बिजनेस रन करते हैं, उनसे पूछ के देखना चाय के खर्चे कितने होते हैं बेटा एक दिन में। अब कस्टमर आता है बेटा, कस्टमर तो भगवान का रूप है, उसके लिए तो खर्चा करना ही चाहिए। तो बेटा इट इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस कि आपने रिफ्रेशमेंट के खर्चे किए हैं। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। बेटा ये लिखते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, मुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा, सन्ड्री मतलब मिसलेनियस खर्चे। तो आप बेटा लिख दो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है। ये भी टू कैश 300 रुपये, टू कैश अकाउंट बीइंग रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस पेड। लो जी, तो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 24 भी मेरा फिनिश हो जाता है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 25 की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। मैं एक बार पढ़ रहा हूं, अगर कोई एंट्री मुझे मुश्किल लगेगी तो मैं कर दूंगा, वरना आप कर रहे हो। लो प्यारे बच्चों पढ़ना शुरू करो। बाबू कहता है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000 एंड टूल वर्थ ₹5,000। बेटा फर्नीचर खरीदा, एसेट खरीदी, टूल खरीदे, वो भी एसेट होती है बेटा। बाबू बहुत सारे बिजनेस को टूल्स की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि मैं समझा देता हूं बेटा। कौन से टूल? बेटा मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है ना, और बार बार बेटा मशीनों में कोई ना कोई कमी आती रहती है, नट बोल्ट लूज होते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैंने पूरी टूल किट खरीदी हुई है, ठीक है ना, सारे के सारे टूल्स खरीदे हुए हैं बेटा, जो जो भी चाहिए होते हैं मेरे को, स्क्रू ड्राइवर्स, ठीक है ना बेटा, प्लास की बात कर लो, जो भी बेटा चाहिए होते हैं सब टूल खरीदे हुए हैं मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप खुद समझने की कोशिश करो, तो टूल्स आपके लिए है क्या बेटा? बाबू विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है बेटा, तो ये भी एक एसेट है बेटा।
और दोनों एसेट हैं और सेम डेट है बेटा, सेम इंपैक्ट दे सकते हो आप, कॉम्बो एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, वो फर्नीचर के 5,000 टूल्स के, और बेटा कैश गया 25,000। कहता है ओपन अ बैंक अकाउंट विद देना बैंक, बैंक अकाउंट खोला है बेटा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक टू कैश 5,000 रुपए एंट्री हो जाएगी। थर्ड एंट्री बैंक्ड, ब्रैकेट में लिखा है कैश सेंट टू बैंक 1 लाख। बेटा बैंक अकाउंट खुलवाने पर क्या होता है, बैंक में पैसे बढ़ जाते हैं, कैश चला जाता है। और मैं बोलूं बैंक्ड, जैसे कि इसने बोला बैंक्ड का मतलब होता है कैश सेंट टू बैंक, तब क्या होगा, तब भी सेम बात होगी। कैश भेजा है बैंक में, कैश कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यानी कि मार्च 10 और मार्च 12 की एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ो, कहता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर द पर्सनल यूज। बाबू गणेश ने बैंक से पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए। तो बेटा ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं गया, बैंक बैलेंस कम हो गया तो टू बैंक 10,000 रुपए। चौथी जर्नल एंट्री भी खत्म। बेटा 18 मार्च एंट्री हुई विड्रॉन फ्रॉम बैंक 40,000। बेटा आपने बैंक से निकाले हैं 40,000 रुपए, और बाबू जब कुछ नहीं कहा तो ऑफिस के लिए निकाले हैं, बिजनेस के लिए निकाले हैं, ये कोई पर्सनल यूज नहीं है बेटा। आपने बैंक से 40,000 रुपए निकाले हैं बेटा, क्या होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कैश आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसी एंट्री हमने करी है बेटा बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में। तो बाबू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000, खत्म जर्नल एंट्री। बढ़ो आगे, कहता है बॉट शेयर इन कोलगेट लिमिटेड फॉर 50,000 एंड ब्रोकरेज पेड 2%, ऑल द पेमेंट इज मेड बाय चेक। मैं मार्च 22 की एंट्री कर देता हूं बेटा, मार्च 22 की एंट्री आपके लिए कर देता हूं बाबू। लो जी, मार्च 22 कहता है आपने शेयर्स खरीदे कोलगेट लिमिटेड के 50,000 रुपए, और मेरे प्यारे बच्चों 2% ब्रोकरेज थी। बेटा क्या शेयर बिना ब्रोकरेज के खरीदे जा सकते हैं? नहीं खरीदे जा सकते। ब्रोकर क्या होते हैं बेटा, जो लोग शेयर खरीदवाते बिकवाते हैं तो उनको ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो आपने 2% ब्रोकरेज खर्ची बेटा, यानी कि 1,000 रुपए, 2% 50,000 का 1,000 रुपए, यानी कि आपको शेयर पड़े कितने के, 51,000 रुपए के। बेटा शेयर तो आपने 50,000 रुपए के जरूर खरीदे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने बाबू मशीनरी खरीदी, और मशीनरी खरीदने के लिए किराया भाड़ा देते हुए आ रहे हो, इंपोर्ट ड्यूटी देते हुए आ रहे हो। जब तक बेटा मशीनरी पुट टू यूज नहीं हो जाएगी तब तक सारे खर्चे बेटा मशीन है। तो बाबू ये भी एक बिजनेस की एसेट है, ये इन्वेस्टमेंट है बेटा। आपने शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट कर रखी है कोलगेट लिमिटेड में, पर ये थोड़ी कहोगे मैंने 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 50,000 के शेयर खरीदने के लिए आपने 2% ब्रोकरेज भी दिया है बेटा, 1,000 का खर्चा भी किया है, तो आपको शेयर 51,000 रुपए के पड़े हैं बेटा। आपकी इन्वेस्टमेंट 51,000 रुपए, 50,000 रुपए नहीं है बेटा। लो प्यारे बच्चों, एंट्री क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर को भी डेबिट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एक एसेट है, और आपको पता है एसेट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बेटा डेबिट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसने बोला था चेक से पेमेंट करी। बीइंग शेयर परचेज्ड, बीइंग शेयर परचेज्ड, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये एक एंट्री कर दी, मुझे लगा करा देता हूं ये, जबकि है ये पुरानी बात ही, नया इसमें भी कुछ नहीं था बेटा। बढ़ते चलो, मार्च 24 परचेज पोस्टेज। बेटा पोस्टेज, परचेज पोस्टेज कोई चीज नहीं होती बेटा, पोस्टेज एक नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अभी करा था बाबू, एनवेलप खरीदा, स्टैम्प्स खरीदे, ठीक है ना बाबू। तो आपने क्या करा, पोस्टेज खरीदी है बेटा, नॉर्मल खर्चा है, पोस्टेज डेबिट टू कैश 100 रुपये, खत्म। आगे बढ़ो बेटा, मार्च 25 पेड टू अशोक आउट ऑफ द बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस 4,000। जितना मर्जी घुमा ले भाई, क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो सकता। तो मार्च 25 को ट्रांजैक्शन को बहुत घुमाने की कोशिश करी, घुमाइयो भाई। कहता है अशोक को पेमेंट दी, कौन अशोक, हमें क्या पता बेटा। कहता है आउट ऑफ बिजनेस फंड, बिजनेस के पैसों से पेमेंट दी, फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस, गणेश के घर के लिए। क्या ये बिजनेस का खर्चा है बच्चों? नहीं, गणेश के घर का खर्चा है, घर की रिपेयरिंग हो रही है। अशोक कौन है बेटा, पता नहीं, मान लो कारपेंटर है, तो कारपेंटर को आपने पेमेंट किया है, वो घर की रिपेयर कर रहा है, दरवाजे दरवाजे रिपेयर कर रहा है, 4,000 रुपए। क्या ये बिजनेस का कोई खर्चा है? नहीं। कह रहा लेकिन बिजनेस के पैसों से दिया है बेटा, दैट मीन्स आपने ड्रॉइंग्स करी है बेटा। तो क्या करो, ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश 4,000 रुपए, खत्म कहानी। बाबू इतना जितना मर्जी घुमा ले, कितना कितना घुमाने की कोशिश करी इसने, मुश्किल हुआ कुछ? कुछ मुश्किल नहीं है। कंसेप्चुअली नॉलेज होनी चाहिए, चीजें मुश्किल नहीं होती। बढ़ो आगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए, सारे खर्चे डेबिट टू कैश, खत्म। आगे बढ़ो,
मार्च 31 सैलरी अनपेड एंड रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, दोनों ही आउटस्टैंडिंग है बेटा। कहता है सैलरी अनपेड है, अनपेड मतलब पे नहीं कर पाए यानी कि आउटस्टैंडिंग, और रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड दैट मींस रेंट इज आल्सो आउटस्टैंडिंग। बाबू क्या करोगे एंट्री, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्रेडिट होते हैं बाबू, डेबिट किसको करोगे एक्सपेंस को, तो एंट्री क्या होगी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, 15,000 वो 3,000 वो खत्म। मार्च 31 प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है बहुत अच्छे से एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, ये जर्नल एंट्री होगी। तो बाबू सारी जर्नल एंट्री मैंने रीड कर दी है, मुश्किल कुछ भी नहीं थी बेटा, इसलिए मैंने करवाया नहीं है क्वेश्चन। अब आप करोगे क्या बेटा, एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 25 ये जो मैंने रीड करा, एक तो इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओगे सारी, और एक क्वेश्चन नंबर 23 to 25 आपके लिए होमवर्क है बेटा। होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 25, क्वेश्चन 23 to 25, ये चारों करके मुझे बेटा आप PDF सेंड कर देंगे बेटा। लो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर हम फिनिश करने जा रहे हैं, तो आज हम इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।